नामेणम् और आलोक पूयो संबुध पायस बन्नु नमो तीर्थयरे जिणे त्रिभुवन पीड़ा तुमको मेरा नमस्कार सर्व जगत के अलंकार प्रणाम तुम्हें मेरा हर बार इन जगत के नाथ आपके चरणों में जाऊं बलियार भवसागर के शोषण करता तुमको वंदन बारंबार भवसागर के शोषण करता तुमको वंदन बारंबार। प्रसंग चल रहा है चरित्राचार का। चरित्राचार का भारतीय संस्कृति में अद्भुत महत्व है। भारतीय संस्कृति में अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचार्य, अपरिग्रह एक ऐसे व्रत और यम नियम है जो भारतीय संस्कृति में या भारतीय धरा पर तल पर जो भी परंपराएं जो है उभरी हैं उन सब ने इसको बड़ा भारी महत्व दिया। भारतीय सोच की ताकत है, भारतीय संस्कृति की ताकत है और यही भारतीयता का जो प्रबल भाव है वो इतने विनाश के बाद, इतने आक्रमणों के बाद, इतने तोड़ फोड़ के बाद, इतना कन्वर्जन के बाद भी आज भी भारतीयता जिंदी है। वरना बड़े बड़े देश बदल गए, बड़े बड़े देशों की संस्कृति बदल गई, बड़े बड़े देशों की प्राचीन संस्कृतियां पूरी तरह से समाप्त हुई, लेकिन हमारे देश की ये हजारों वर्ष पुरानी जो संस्कृति आज भी जीवित है। तो ये इन्हीं तत्वों के कारण है जिनकी स्थापना महापुरुषों ने की। अहिंसा के बिना तो कोई जी ही नहीं सकता। अगर हम जीते हैं तो अहिंसा की वजह से जीते हैं, अगर हम सुरक्षित हैं तो अहिंसा की वजह से सुरक्षित हैं। चाहे हिंसा कितनी भी बढ़ जाए, लेकिन अहिंसा के बिना तो हिंसक लोग भी नहीं जी सकते। आज दूसरे की हिंसा करने वाले, हत्या करने वाले, प्राणियों का वध करने वाले, कसाई पने को जीवन के अंदर धारण करने वाले लोग भी जो अहिंसा है उसी की वजह से तो जिंदे हैं। तो अहिंसा से आदमी शांति प्राप्त करता है, आराम से रहता है।
एक विश्वास और सुरक्षा रहती है। हिंसा में कब तक इंसान जिएगा? कभी न कभी तो उसको अहिंसा का भरपूर शरणा लेना ही पड़ता है। कितने बड़े बड़े युद्ध हुए, लेकिन आखिर के अंदर तो समझौता करना होता। आखिर तो बातचीत करके ही कुछ समाधान निकालना होता है। समय समय पर होते रहते हैं, मानव की प्रकृति है, लड़ाई झगड़ा करता है, लेकिन अशांति में कब तक जिएगा? कहीं न कहीं तो अहिंसा का ही सहारा लेना होता है। लेकिन आजकल हिंसा इतनी बढ़ गई है, इसलिए लोगों को अहिंसा के ऊपर भी शक होने लगा, भाई अहिंसा से कैसे शांति मिलेगी? लेकिन जो भी शांति है वो अहिंसा की वजह से ही तो है। आज हमारा घर सुरक्षित है, हमारा परिवार सुरक्षित है, कोई हमारे घर का सदस्य घर से बाहर निकलता है, सैकड़ों किलोमीटर घूम करके आता है, हमारे को भरोसा है हमारा घर भी सुरक्षित है, हमारा व्यक्ति भी सुरक्षित है, हमारे बच्चे भी सुरक्षित हैं, तो ये अहिंसा ही है। लेकिन अहिंसा की जो मूल्यवत्ता थी, जो समाज में देश में एक स्वर्गिक वातावरण अहिंसा का रहता है, वो जरूर घायल हुआ है, जरूर ये डर बैठ गया है, जरूर ऐसी परेशानियां खड़ी हुई हैं। लेकिन अहिंसा के बिना दुनिया चल ही नहीं सकती, हम चल ही नहीं सकते, हमारा परिवार नहीं चल सकता, समाज नहीं चलता। और जितनी दुनिया के अंदर सरकारें हैं, व्यवस्थाएं हैं, कानून कायदे हैं, ये सब अहिंसा को स्थापित करने के लिए तो हैं कि कोई किसी के ऊपर अन्याय अत्याचार ना करे। और ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर कानून कायदे ही ना हो, जहाँ पर पुलिस ही ना हो, जहाँ पर सेना ना हो, जहाँ पर उसका संचालन करने वाली सरकार ना हो, कोई राजा ना हो, कोई व्यवस्था ना हो? ऐसी कोई व्यवस्था हो ही नहीं। ऐसा तो दुनिया के अंदर कोई भी देश नहीं। हर देश के अंदर ये व्यवस्थाएं हैं, और ये सारी व्यवस्थाएं अहिंसा के अंतर्गत ही आती हैं। समाज में अहिंसा को जीवित रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए ही ये सारे उपक्रम दुनिया के अंदर होते हैं। अगर ये विचार, ये भाव अगर हर व्यक्ति के अंदर, हर प्राणी के अंदर अगर पैदा हो, हर मनुष्य के अंदर ऐसी प्रवृत्ति पैदा हो, स्वयं अपने ऊपर कंट्रोल करे, तो फिर इन चीज़ों की जरूरत बहुत कम पड़ जाती है। जहाँ दंगा फसाद होता ही ना हो, तो वहाँ पर पुलिस की क्या जरूरत है, वहाँ पर सेनाओं को बुलाने की क्या जरूरत है? जब ये प्रतिष्ठा होती है अहिंसा की, तो उन बलों के ऊपर जो अंधाधुंध खर्च किया जाता है, वो खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। आज पूरे देश के लिए जितना खर्च होता है, उससे ज़्यादा सिर्फ डिफेंस के अंदर खर्च होता है, सिर्फ डिफेंस के ऊपर। तो अगर जो अहिंसा की प्रतिष्ठा हो जाए समाज में या देश में, विश्व में, तो दुनिया का जो सबसे ज़्यादा जो है व्यय करने वाला हथियार बनाना, तैयार करना, उनका परीक्षण करना, जितना एक तरफ पूरे देश को चलाने के लिए और दूसरी तरफ सिर्फ सेना को चलाने के लिए, डिफेंस के लिए वो खर्च करना पड़ता। अगर वो सब न करना पड़े तो इस दुनिया को, संसार को स्वर्ग बनाया जा सकता है। ये अहिंसा की अपनी प्रतिष्ठा। तो इसलिए तमाम श्रावक समाज के लिए भी ये व्यवस्था है। श्रावक समाज में अणुव्रतों की स्थापना करते हुए सबसे पहला अणुव्रत अहिंसा का रखा है कि हम अहिंसा की आराधना करें, अहिंसा की साधना करें, अहिंसा पथ के ऊपर चलें, उसके ऊपर दृढ़ रहें, उसको समझें। ये अहिंसा की स्थापना के लिए अहिंसा अणुव्रत। अगर ऐसे अणुव्रत अगर पूरी तरह से, अब ये सिर्फ जैनियों के लिए नहीं, ये श्रावक मात्र के लिए है, ये गृहस्थ मात्र के लिए वो अणुव्रती हो। तो इसी प्रकार का ये अणुव्रत आंदोलन आचार्य तुलसी जी ने चलाया था।
तो जितने नेता आते थे, दूसरे लोग आते थे, वो मानते थे भाई अणुव्रत ऐसी चीज है, इससे तमाम दुनिया के अंदर शांति स्थापित की जा सकती है। जितने भी देश के या विदेश के नेता लोग आते थे उन सभाओं के अंदर, क्योंकि आचार्य तुलसी ने इसको एक बड़ा जो प्लेटफार्म दिया था और बड़ा आंदोलन चलाया, जिसको अणुव्रत आंदोलन के नाम से जाना जाता है, कि प्रत्येक व्यक्ति अणुव्रतों को समझे, अणुव्रतों को सीखे और अणुव्रत के ऊपर स्थापित होने का प्रयत्न करे। तब जो है जो नेता लोग आते थे, दूसरे कौम के आते थे, दूसरे देशों के आते थे, वो बोलते थे। और बोलने से पहले पढ़ना पड़ता है, थोड़ा सीखना पड़ता है, वे जिस फंक्शन में जा रहे हैं उस चीज़ को कम से कम बोल तो सकें। वो सब कहते थे कि दुनिया में शांति स्थापित करना हो तो अणुव्रत से बढ़कर के कोई दूसरी चीज नहीं है। एक तरफ अणुबम है और अणुबम को जो ये खत्म करने के लिए अणुव्रत ये सबसे बड़ी साधन है। उन्होंने कहा अगर दुनिया और देश अणुवर्ती हो जाए तो अणुबम की कोई जरूरत नहीं। अणुबम से जितना विनाश होता है वैसा ये अणुव्रत सारी दुनिया को सुरक्षा देने में समर्थ है। इस अणुबम की दुनिया के अंदर अणुव्रत ही उसका जो है एक विकल्प है, इसके सिवाय ऊपर कोई दूसरी चीज नहीं है। ये वो सभी विद्वान और नेता लोग कहते थे। अब अपना इतना प्रचार प्रसार नहीं होता, हम उन स्टेजों के ऊपर उस चीज को लेकर के जाते नहीं हैं, उस तरह का प्रयत्न करते नहीं हैं, इसलिए लोगों को पता नहीं लगता। तो अणुव्रत है ऐसी चीज जो समझता है वो मानता है कि एक एक अणुव्रत में उतनी ताकत है जो एक एक अणुबम के अंदर भी नहीं हो सकती, क्योंकि उनका मुकाबला करने वाला यही चीज है, इसी से उसको रोका जा सकता है। वास्तविकता है, बिल्कुल वास्तविकता है, महापुरुषों ने ये चीज बतलाई है। तो इसलिए पहले हमने बतलाया, एक इंसान अगर कोई व्रत धारण कर लेता है तो उससे अपना जीवन, अपना परिवार नहीं, पूरी देश, पूरे राष्ट्र की सुरक्षा हो जाती। ऐसा भी हो जाता है, ऐसे भी उदाहरण बहुत सामने आते हैं। और जो दूसरा अणुव्रत है वो सत्य अणुव्रत है। सत्य का मतलब है वचन की प्रामाणिकता, वचन की प्रामाणिकता, कि हम जब बोले वो इतना व्यर्थ ना बोले, हमारे बोलने की कोई कीमत, हम वचनों को महत्व दें। अगर बोलते हैं तो उस वाणी की कीमत होनी चाहिए। ये वाणी का महत्व, ये वचन का महत्व, भाषा का विवेक, बोलने की कला, क्योंकि जो है ये भी जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमारे को वचन की शक्ति और भाषा की उपलब्धि होती है, क्योंकि उसी से तो समाज बनता है। आज हम अपने भाव, जो अपने विचार हैं, प्रकट कर सकते हैं तो वचनों के माध्यम से ही कर सकते हैं। अगर ये वचन न हो तो जैसी हालात एक पशु की होती है, जो हालात एक पक्षी की होती है, एक जो छोटे से प्राणी की होती है, वही हालात मनुष्य की भी होती है। आज हमारा विकास हुआ है मनुष्य के रूप में तो भाषा की वजह से। वचन योग तो सबको मिल जाता है, पशु भी बोलते तो हैं, वचन तो है वहाँ पर, लेकिन भाषा की उपलब्धि नहीं है। इसलिए अपने अनुभव, अपनी जानकारी, अपना ज्ञान अपने बच्चों को दे नहीं पाते, वरना ये भी तो मरणांतिक कष्टों से निकल करके आते हैं, बंधनों से निकल करके आते हैं। वे कहाँ कहाँ पर किस तरह के खतरे होते हैं, उन खतरों को हमने कैसे झेला है। अगर ये सब, अगर ये दूसरे पशुओं को भी वो बतला दें तो अगले भी सावधान रहेंगे, भाई हम वहाँ नहीं जाएंगे, ऐसे नहीं फंसेंगे। रोज फंसते हैं, क्योंकि अपने बाप दादा, अपने परिवार के जो अनुभव है उसको ग्रहण करने का माध्यम नहीं है। उन्होंने अनुभव किया, खुद अनुभव तो किया तो ठीक है। जिस रास्ते में खतरा है, एक बार तकलीफ होती है, पशु भी उधर नहीं जाता, सावधान होकर के जाता है कि यहाँ खतरा है।
एक बार उसको अनुभव हो जाए यहाँ जाने से प्राणों का खतरा है, तकलीफ है, तो उधर मुंह भी नहीं करता, उधर बचने की कोशिश करता। लेकिन ये बात कोई दूसरा उसका साथी उसको समझा दे, ऐसी ताकत नहीं। इसलिए वो सदियों तक पशु बने रहते हैं। तो मानव को मानव होने का जो सौभाग्य मिला है, तो ये वचनों की ताकत है। हम अपने भावों को, अपने विचारों को, अपने सोच को, अपने अनुसंधान को, अपने चिंतन को हम बांट सकते हैं, लिख करके रख सकते हैं, सदियों सदियों तक सुरक्षित रख सकते हैं। इसलिए मानव की महिमा है। तो इसलिए महापुरुषों ने बताया वचन की प्रामाणिकता जीवन के अंदर होनी चाहिए। और वचन की प्रामाणिकता के लिए ये सबसे ज्यादा बोले जाने वाला सूत्र है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल का मतलब हमारी संस्कृति, हमारा देश, हमारी भारतीयता। तो ये जो है हमारी वचन की प्रामाणिकता। हम वचन दे देते हैं तो फिर चाहे कुछ भी हो जाए, और इसी का दुरुपयोग करके पहले मुसलमान आतताइयों ने, फिर अंग्रेज आतताइयों ने हमारे देश के लोगों को बर्बाद कर दिया। उनको ये पता लगा ये लोग वचन देने के बाद पीछे नहीं हटते, और उनकी पद्धति में तो वचन की प्रामाणिकता रही नहीं। उन्हें कहा अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने वैभव के लिए, अपनी सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हो, करो। तुम अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोलना हो, सच बोलना हो, बेईमानी करना हो, ठगी करना हो, लड़ाना हो, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन हमारा देश तो हो रहा कि एक बार वचन दिया तो हम वचन से पीछे नहीं हटेंगे। तो बहुत ज्यादा, तो बहुत कुछ, तो क्योंकि हमारे देश में ऐसी संस्कृति थी, सभी लोग इस वचन की प्रामाणिकता को मानते थे, और इसी को उन लोगों ने कमजोरी के रूप में स्वीकार किया। वे इसी के माध्यम से बड़े बड़े राजा महाराजा सब फंस गए बेचारे हमारे देश के। और वो इतने चापलूसी करते थे, इतने झुकते थे, इतने वो कर लेते थे, ये अपना वचन दे देते थे। अब एक बार वचन दिया है तो हम वचन को कैसे मोड़ सकते हैं। वह इसका फायदा उठा उठा करके उन्होंने देश को लड़ाया और इस देश को गुलाम बनाया। वरना वचन की प्रामाणिकता तो हमारे देश में अद्भुत रही है, अद्भुत रही है। और वचन की प्रामाणिकता रहती है तो एक दूसरे को भरोसा होता, विश्वास होता। तो बात के ऊपर विश्वास होना, वचन के ऊपर विश्वास होना, वचन की प्रामाणिकता का होना, ये बहुत बड़ी चीज है। और ये समाज का एक रीढ़ है। और ये प्रामाणिकता जैसे बढ़ती चली जा रही है, तो आज आदमी पैसा देता है तो अगला देगा या नहीं देगा इसका कोई भरोसा नहीं। किसी से पूछा, भाई मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ और 5,000 रुपया मेरे से मांग रहा है। किसी अपने गुरु से पूछा कि वो मेरे से बड़ा जो अपनापन रखता है, 5,000 रुपया वो मांग रहा है, मैंने थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके 5,000 बनाया हुआ है, बड़ा भरोसा वाला आदमी है, तो मैं दे दूँ उसको? पूछते हैं ना जैसे अपने गुरु से या अपने सलाहकार से किसी से। तो उन्होंने बतलाया, देखो बेटा, प्रेम, प्यार, अपनापन, विश्वास, ये सब बात ठीक है, लेकिन अगर तुमने देना हो ना, अगर तुम दे करके उसको भूल सकते हो तो दे दो। अगर तुम उसको दे करके भूल सकते हो तो दे दो। तुम्हारा भी प्रेम है, तुम भी उसको चाहते हो और तुम्हारा कोई बड़ा भरोसा है। लेकिन जहाँ देन लेने की बात है ना, तुमने सलाह ली है मेरे से, तो 5,000, 2,000, 1,000, 10,000 जितना भी तुमने देना हो तो उतना दे दो जिसको देने के बाद तुम्हें उसको मांगने की भावना ही पैदा ना हो, तुम मांगो ही नहीं, मांगने की जरूरत ही ना पड़े, तब तो तुम दे देना। अगर तुम ये अपेक्षा रख करके जब जरूरत पड़ेगी तो मिलेगा, तो इस अपेक्षा से कभी मत देना, चाहे कितना ही प्रेम करते हो, नहीं देना। तो आज के वातावरण को देखते हुए उस मोटिवेटर कार ने बहुत अच्छी बात कही
जो दे करके भूल सकते हो तो दे दो, कोई बात नहीं, उससे प्रेम बढ़ेगा, अपनापन बढ़ेगा, जो भी होगा। मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो ठीक है। अगर ऐसा है तो तुम दे दो, लेकिन उसकी अपेक्षा रखते हो भाई कल तो मैंने उसको लेना ही लेना है, तो फिर तुमने क्या करना, नहीं देना। हाँ, ये बहुत बड़ी बात कही, बहुत बड़ी बात कही। क्योंकि अब जो जहां पर इतना प्रेम प्यार सद्भावना हो तो ब्याज की बात कर नहीं सकते ना वहां पर। तो उसने बहुत ऐसी बात कही, कभी कभी वो छोटी सी बात कोई कहते हैं वो इतनी लगती है ना दिल को, बेटा देना दे दो, तुम्हारा प्रेम है, प्यार है, विश्वास है, भरोसा है, इतने दिन से साथ रहते हैं, लेकिन जो देने के बाद भूल सको, फिर तुम्हारा ये जो कुछ भी है फिर भी बचा रह सकता है। लेकिन जब मांगोगे फिर ये सारी चीज टूटने वाली है। आजकल तो, पहले तो ये था जिसने कर्ज वगैरह ले लिया, मांग करके ले लिया, जब तक उसको पूरा न करे, समय आने पर न दे तो उसको नींद नहीं आती थी। आजकल अगला तो लेने वाला तो भूल जाता है, अब जिसने दिया है वो तो नहीं भूल सकता, वो तो रोटी काट के दिया है। अब वो मांगने जाता है तो उसका मर्डर हो जाता है। वो मांगने जाता है ना, पहले तो साहूकार आया तो लोग डरते थे, साहूकार है उसका पैसा देना है भाई, उसको खुश प्रसन्न करके भेजो। अब कोई पैसा, अपना पैसा, तकलीफ में अगले को दिया, परेशानी में अगले को दिया, 1000 बार उसने जो कसम खाई फिर दिया, अब दे करके भूल जाता, उसको याद ही नहीं रहता हमने लिया। अगर देने वाला अगर मांगने के लिए जाता है तो पकड़ करके पीट देते हैं, मार देते हैं, खत्म कर देते हैं। ये हालात है आज के। तो ऐसे हालात में वचन की प्रामाणिकता का कितना महत्व है, लेकिन आज वचन की प्रामाणिकता रही नहीं। आजकल वचन की प्रामाणिकता रही, भरोसा ही नहीं कर सकते, किसी अपने से भरोसा नहीं कर सकते। बड़ी अजीब ये जो समस्या रोज रोज की पैदा हो रही है। करोड़ों करोड़ों मुकदमे आज न्यायालय के अंदर पड़े हुए हैं, इन्हीं वजह से तो है कि वचन की प्रामाणिकता न होने की वजह से। कसम खा खा करके उन्होंने ले लिया और देने का समय आया तो मुकर गए। अब करें तो करेंगे, इतनी बड़ी रकम छोड़ तो नहीं सकते, काम तो कर नहीं सकते, चलो कोर्ट कचहरी के अंदर। और वो कोर्ट कचहरी वाले भी सोचते हैं कोई आए तो चलो ठीक है, हमारा कमाई का रास्ता चलता रहेगा। करोड़ों मुकदमे इसी तरह से लटके पड़े, सिर्फ इसलिए लटके हुए हैं, इसलिए वो जो मुकदमे हैं, हमारे वचनों की प्रामाणिकता नहीं रही, हमारे जीवन में सत्य बोलने की स्थिति नहीं रही, हमने वचनों को महत्व नहीं दिया, हमने जो कहा वो नहीं किया। इसी के अंदर ठगी है, इसी के अंदर बेईमानी है, इसी के अंदर विश्वासघात है, इसी के अंदर सब कुछ। छोटे मोटे की क्या बात करें, आज जो दुनिया के बड़े बड़े अमीरों में शुमार हैं, विजयपत सिंघानिया, विजयपत सिंघानिया हैं कौन ये? रिमांड का कंपनी का जो है संस्थापक है, रिमांड कंपनी को उसने स्थापित किया, उसका संस्थापक है। आज बम्बई में किराए के मकान के अंदर रहता है, 70-80 वर्ष की उसकी उम्र है। विजयपत सिंघानिया जिसने रेमांड कंपनी की स्थापना की, मेहनत की, पैसा कमाया, बड़े से बड़े मालदार व्यक्तियों में उसकी अनुमोदना होने लगी, और वो इस समय भी 10,000 करोड़ का मालिक है। 11,000 करोड़ रुपया का मालिक आदमी। वो रहता है किराए के मकान में, उसको रोज का खर्चा नहीं चलता आज। और उसकी कंपनियां कितनी हैं? जेके फाइल्स उसकी कंपनी, रेमांड यूको उसकी कंपनी है, डेनिश पार्क उसकी कंपनी है, प्राक रेवेन्यू उनकी कंपनी है, इतनी तो उसकी कंपनी है। उसने बम्बई मालाबार में अपना मकान बनाया, 1960 में उसने मकान बनाया, 14 मंजिला मकान मालाबार में,
जो आज बम्बई का टॉप इलाका है, और इतनी कमाई होगी। 2007 में इन लोगों ने सोचा चलो भाई ये पुराना मकान हुआ तोड़ करके अच्छा मकान बनाते हैं आधुनिक हिसाब से। तो 2007 में इन लोगों ने 36 मंजिला मकान बनाया, 36 मंजिला मकान मालाबार में। और विजयपत सिंघानिया और उसका भाई और उनके बेटे और इसका बेटा, इन सबको था भाई सबको डुप्लेक्स एक एक दो दो जो फ्लैट उसके अंदर हम बांटेंगे। और गौतम सिंघानिया इसका जो लड़का है, धीरे धीरे एक लौता लड़का, उसने खूब प्यार मोहब्बत में उनने जितने शेयर थे कंपनी के सब उसके नाम कर दिए। जिसमें सारे कंपनियों के शेयर सारे गौतम सिंघानिया के नाम हो गए, उसकी नीयत बदल गई, नीयत बदल गई। पिता को मना कर दिया, मैं इसमें नहीं आ सकता था, जहां पर किराए में वहीं। उसके भाई के बच्चों को देना था, भाई की पत्नी को देना था, वो सब मुकर गया। विजयपत सिंघानिया आज वो कहता है मेरा रोज का खर्च नहीं चलता और बेटा खर्च नहीं देता, मुझे 100 बार सोच करके कुछ सब्जी खरीदनी पड़ती है। और कसम खा खा करके, प्यार और मोहब्बत दिखा दिखा करके बेटे ने सारे शेयर ले लिए। पत्रकार पूछते हैं साहब आपने ऐसे कैसे दे दिए? उन्होंने कहा भाई एक बाप हो अगर बेटे के ऊपर भरोसा नहीं करेगा तो क्या करेगा? ऐसी गलती जो मैंने की है, गलती मैंने की है, बहुत बड़ी भूल की है, मैंने सारे के सारे शेयर अपने बेटे के नाम कर दिए। लेकिन ऐसी गलती तो हजारों लाखों बाप करते। उनका प्रेम करवाता, उनका वात्सल्य करवाता, ये मेरा क्या अपराध है? अपने बेटे के ऊपर भरोसा नहीं करेंगे, किसके ऊपर करेंगे? मैंने अपराध तो किया, ऐसा अपराध मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन हजारों लाखों करोड़ों बाप ऐसे हैं ये अपराध रोज करते हैं, उनसे ये गलती होती है। उनको पूछा दुनिया को क्या कहना चाहते हो? उन्होंने कहा मेरे को सुन रहे हो तो मेरी जैसी गलती नहीं करना है। सारा परिवार का है, सारा बेटे बहू का ही है, सब उनका ही, लेकिन अपने होते हुए ऐसी गलती कहीं नहीं करना। आज बंधुओं वचन की प्रामाणिकता कितनी बर्बाद हो गई। आज सच करना, सच बोलना कितनी जो है दुर्लभ चीज हो गई। भरोसा करना कितना भयंकर जो अपराध हो गया। विजयपत जैसा उद्योगपति अपने बेटे के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता, और वो कहता वो मेरी तरफ देखना खर्चा तक नहीं देता, और 4-4, 5-5 कंपनियां उसने शुरू की। तो ये वचन की प्रामाणिकता न हो, सत्य वर्तन हो, सत्य अनुवर्तन न हो, सत्य की हम सुरक्षा न करें तो ऐसे न मालूम कितने परिवार बर्बाद हो जाते हैं, कितने समाज बर्बाद हो जाते हैं, कितने लोगों को खून के आंसू पीने पड़ते हैं अगर हम ये अनुवर्त भी क्या कर सके, धारण नहीं कर सके। तो बंधु कितने कर्मों के बंधन होते हैं, कितनी बद्दुआएं निकलती होंगी। एक आदमी 36 मंजिला मकान अपना है, फिर किराए के मकान के अंदर रहना पड़े, उसकी आत्मा रो रो करके कितनी बद्दुआएं देती हो, कितनी बद्दुआएं देती हो। कितना संसार बढ़ता है इंसान, कितने कर्मों का बंधन होता है, कितने कितने बार नरक के अंदर जाने के कर्म इंसान कर लेता है। इन सभी चीजों से लड़ने के लिए ये अणुवर्त के हथियार होना तो बहुत जरूरी है। अहिंसा अणुवर्त का हथियार है, सत्य अणुवर्त का हथियार है। ये हमारे आत्मा के वैभव को सुरक्षित रखने के लिए
ऐसे हथियार हैं जैसे देश को सुरक्षित रखने के परमाणु बम क्या करता है होता है। जब कोई देश परमाणु बमधारी हो जाता है तो सोचता अब कौन मेरी तरफ आंख उठा करके देखेगा। जब हमारे देश में परमाणु बम का जिस समय जो विस्फोट हुआ तब अटल बिहारी ने कहा भाई अब दुनिया कौन है जो हमारी तरफ आंख उठा करके देखे, हमारे अंदर भी वो ताकत है। तो जैसे देश की सुरक्षा के लिए अणुबम है, ऐसे हमारी आत्मा की सुरक्षा के लिए अनंत संसार में भ्रमण करने से बचने के लिए ये अणुव्रत ऐसे ही अद्भुत हथियार हैं, साधन हैं जो हमारे को हजारों लाखों करोड़ों प्रकार के अनंत प्रकार के पापों से बचा करके रख सकते हैं, हमारे को सुरक्षा दे सकते हैं, हमारे को अभय दे सकते हैं, हमारे परिवार को अभय दे सकते हैं। तो अणुव्रतों की अपनी महिमा है। आगे जैसा प्रसंग आएगा सामने लाने का प्रयत्न करेंगे, बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे। मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु प्रवर तक शांति गुरुवर प्यारे, प्रवर तक शांति गुरुवर जीवन नैया के रखवारे, जीवन नैया के रख जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। आज हमारी सभा में पूना से श्री अतुल भाई, अतुल जी लोढ़ा यहाँ पर आए हुए हैं। शैलाली जोड़ा उनकी धर्मपत्नी यहाँ पर आई हुई हैं। आप लोग परम गुरुभरत श्रावक श्राविकाएँ हैं। इन्होंने खूब जो है धर्म ध्यान किया है। और पीछे जब हमारा दीक्षा का 50वां वर्ष हुआ तो महासती सिद्धायिका जी प्रेरणा से साल भर उस कार्यक्रम को चलाया गया। साल भर हर 22 तारीख को कोई न कोई प्रोग्राम जो होता था। तो पूना में, महाराष्ट्र में हजारों लोगों को इन लोगों ने जोड़ करके जीव दया में, सेवा में, तपस्या में, दूसरे चीज़ के अंदर लगाया। साल भर वो कार्यक्रम चला। आज अतुल जी यहाँ पर आए हुए हैं, शैला जी आए हुए हैं। उनको बहुत बहुत मंगल कामनाएं करते हैं, सद्भावनाएं करते हैं। और आप लोग आए, प्रभु की वाणी सुनी, सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं, सद्भावनाएं। आज का अगर किसी का कोई प्रत्याख्यान वगैरह हो, एक आसना, व्यासना, आई मिलादी, तो आपके मंदारण के अनुसार बचकाना ऐसा तस्वंती पड़िकौन बोस रे बोस रे बोस। आज का सामूहिक रूप से प्रत्याख्यान है। दिन भर में 3 बार 1-1 घंटे की 1-1 घंटे का निर्जल करना। 3 घंटा किसी भी समय 1 घंटे के लिए 24 विहार, 1 घंटे के लिए 24 विहार, 1 घंटे के लिए 24 विहार। तो याद भी रहेगा और 1-1 घंटे का तो बड़े आराम से कर भी सकते हैं। 24 विहार का मतलब बिना पानी के, पानी भी नहीं पीना उसमें। और आज का जाप है श्री सुविधिनाथ भगवान को वंदन बारंबार। श्री सुविधिनाथ भगवान को वंदन बारंबार। श्री सुविधिनाथ भगवान को वंदन बारंबार।
श्री सुविधिनाथ भगवान को वंदन। और संघ के महामंत्री बब्बू जी सूचनाएं देंगे, उसके बाद मंगल पाठ होगा। श्रवण संघीय सलाहकार भीष्म पितामह तपस्वी रत्न राजऋषि पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब, नेपाल हिंद गौरव वाचनाचार्य उपाध्याय पर्वत डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज साहब एवं पाठ परिराजी संतों के एवं माँ साध्वी जी के चरणों में कोटि स्वर्ण नमस्कार करके साता पूछता हूँ। गुरु निहाल दरबार में पधारे सभी को सादर जय जय। बाहर से पधारे गुरु दर्शना सभी अतिथियों का श्री एस जैन सभा रजिस्टर्ड जयनगर मेरठ हार्दिक स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। आपकी नाश्ते एवं भोजन की व्यवस्था जैन भवन बराजगढ़ पर की गई है। कृपया पधार कर अनुग्रहित करें, हमें सेवा का मौका अवश्य प्रदान करें। अब जयकारे बोले शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय। सभी आचार्य भगवंतों की जय। वर्तमान आचार्य सम्राट डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज की जय। गो तपस्वी स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज की जय। दादा गुरुदेव स्वामी श्री खूबचंद जी महाराज की जय। संत संरक्षक स्वामी श्री फूलचंद जी महाराज की जय। देवलोकगामी उत्तर भारतीय प्रवर्तक गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज की जय। पंडित रत्न उपाध्याय श्री हेमचंद जी महाराज की जय। श्रवण संघीय सलाहकार भीष्म पितामह तपस्वी रत्न राजऋषि पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज की जय। नेपाल हिंद गौरव वाचनाचार्य उपाध्याय पर्वत डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज की जय। उत्तर भारतीय प्रवर्तक राष्ट्र संत श्री आशीष मुनि जी महाराज की जय। नवकार मन साधक पंडित श्री विचक्षण मुनि जी महाराज की जय। भगवती स्वरूपा महासाध्वी श्री मगन श्री जी महाराज की जय। उपपर्वतनी महासाध्वी श्री सरिता जी महाराज की जय। सब साधु साध्वियों की जय। जैन धर्म की जय। श्रवण संघ की जय। आज के आनंद की जय। श्री चत्तारि मंगलम अर्यंता मंगलम सिद्धा मंगलम साऊ मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारिलोत्तम अर्यंतालोत्तम सिद्धालोत्तम साऊलोत्तम केवली पुनतो धम्मोलोत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्यन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साऊ शरणं पवज्जामि केवली पुनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरण कोई होगा। जो भव प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा ही